सो गाइस कंग्रेचुलेशंस टू ऑल दोस्त जिन्होंने अपना जैन में CSET क्लियर कर लिया है। बट गाइस अभी एक बड़ी गेम, एक बड़ी जीत आपको हासिल करनी है जो कि है CS एग्जीक्यूटिव। एंड ये सच बात है कि CS एग्जीक्यूटिव इज वन ऑफ द टफेस्ट स्टेज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। तो इस स्टेज को आप कैसे पार कर सकते हो वो हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्नेहा पचलन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कौन से बुक आपको रिफर करनी है, कौन सा कोचिंग आप जा सकते हो, क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्या स्टडी रूटीन होना चाहिए और क्या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं बच्चों के, वो सब हम दिसंबर 2025 CS अटेम्प्ट के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की। फेब मंथ में मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर अटेम्प्ट के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी जो कट ऑफ डेट्स है वो मैं स्क्रीन पर डाल रही हूँ। ये ICSI ने रिलीज की हुई है, तो मेक श्योर करना कि आप टाइमली बेसिस पर अपने आप को रजिस्टर कर लो और एग्जाम फॉर्म भी टाइमली बेसिस पर भर लो। अब हम आ जाते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो कि है कि आप कौन से बुक से अपने CS एग्जीक्यूटिव की प्रिपरेशन करोगे। तो गाइस सबसे पहले तो आपको मॉड्यूल मिलेगी ही जो कि आप जैसे रजिस्टर करोगे आपके घर पे आ जाएगी। सेकंड जो होगा, आप कोचिंग अगर लोगे तो उसके जो नोट्स होंगे। थर्ड होगा पास्ट पेपर्स जो कि ICSI गाइडलाइन आंसर्स होते हैं जो कि फ्री में आपको गूगल पर मिल जाते हैं ICSI के वेबसाइट पर। फोर्थ होगा चार्टर्ड सेक्रेटरी जो कि अगेन फ्री में आपको मिल जाता है। एंड फिफ्थ, अगर आपको ठीक लगे तो CA और CMA के जो कॉमन हमारे पेपर्स है उनके पेपर्स भी आप देख सकते हो, उनका मॉड्यूल भी आप गो थ्रू कर सकते हो ताकि आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देख पाओ और आपको ये एग्जाम और इजी लगे। अब हम आ जाते हैं कि आपको कौन सा अटेम्प्ट देना है। तो गाइस आई डोंट थिंक ये कोई एक क्वेश्चन भी होगा क्योंकि अगर आप दिसंबर में देना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको दोनों ग्रुप ही देने चाहिए। आपके पास पूरा 1 साल बचा रहने वाला है, तो प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है कि दोनों ग्रुप्स ही दिसंबर में देना। आराम से 1 साल में पढ़कर हो जाएगा, वो भी बहुत अच्छे से। अगर बात करें कि आपको पोर्शन कब खत्म करना है तो बोथ ग्रुप्स के लिए 25 अक्टूबर तक अपना पोर्शन खत्म करना होगा क्योंकि 25 अक्टूबर से 25 नवंबर, 25 नवंबर से 25 दिसंबर 2 महीना आपको सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए होगा। अब हम बात करते हैं कोचिंग की। सो गाइस, कोचिंग में आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखकर सिलेक्शन करनी होगी क्योंकि इसी पर आपकी 90% पढ़ाई बेस्ड रहने वाली है। तो नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई आप किस कैटेगरी के हो। एक तो यहाँ पे बच्चे होते हैं जो पूरे सब्जेक्ट, सातों सब्जेक्ट्स के एक ही जगह से कोचिंग ले लेते हैं। दूसरे टाइप के बच्चे होते हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग प्रोफेसर के पास जाते हैं। तीसरे टाइप के बच्चे होते हैं जो कुछ सब्जेक्ट्स के लिए कोचिंग लेते हैं, कुछ सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी करते हैं। और चौथे टाइप के बच्चे होते हैं जो सातों सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी ही करते हैं, सिर्फ यूट्यूब के जो लेक्चर्स है वो देखते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप किस कैटेगरी में आते हो और उसके अकॉर्डिंग देन आपको आगे स्टेप लेना है। मैं यहाँ पे आपको कोचिंग रिकमेंड जरूर कर सकती हूँ जो कि है अन अकेडमी, क्योंकि यहाँ पे पांचों लॉज आपको अमित वोरा सर पढ़ाने वाले। सो पांचों लॉज की कनेक्टिविटी आपको बहुत अच्छे से रहेगी एंड आई थिंक CS में मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज ही होते हैं। एंड गाइस, द बेस्ट पार्ट, द मोस्ट अवेटेड CS बैच लाइव स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम 24 एंड अगेन एक बेस्ट पार्ट आपको बता दूं, 55% ऑफ में आपको मिल सकता है। इसका ऑफर 25 तक ही वैलिड है। तो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ। मेक श्योर करना कि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से शुरू करो विद एन एकेडमी। सो लेट्स क्रैक इट। अब गाइज हम बात करते हैं आपके स्टडी रूटीन की। सो कोचिंग सिलेक्ट हो गया तो इस पे आप रिलैक्स मत हो जाना कि हाँ अब जो भी है कोचिंग में ही होगा। आपको इसमें इक्वल पढ़ाई करनी होगी। फॉर इंस्टेंस, जो भी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं सेम डे उसका रिवीजन होना चाहिए। ना गाइज आपको लग रहा होगा कि हाँ ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, बट जब हम करने पर आते हैं तब वो एक्चुअल में डिफिकल्ट होता है। कंसिस्टेंसी इज द मेजर रीजन बच्चे यहाँ पे फेल होते हैं। डिसिप्लिन इज द मेजर रीजन यहाँ पे बच्चे फेल होते हैं क्योंकि 8-8 घंटे के आपके क्लासेस होंगे और उसके बाद आप थक जाओगे तो आपका मन नहीं करेगा कि आप रिवाइज करो, बट यू हैव टू रिवाइज क्योंकि पोर्शन बहुत वास्ट है। एक एक मॉड्यूल 1000-1000 पेजेस के है, तो इतना सब कैसे खत्म होगा। कंसिस्टेंसी से ही हो सकता है। तो लेक्चर्स के साथ आपको डेली रिवाइज करना है। साथ ही साथ आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है जो बच्चे नहीं करते हैं। ठीक है, आप जैसे लेक्चर्स देखते हो, रिवाइज करते हो, आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जा रहा है, बट क्या आप उसको लिख पा रहे हो, या आपको खुद को जज करना होगा। उसके लिए आपको डेली बेसिस पर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। 1 महीने बाद आप पास्ट पेपर सॉल्विंग भी स्टार्ट कर देना जो कि आपको ICSI क्यू पेपर या फिर ICSI गाइडलाइन आंसर वेबसाइट पर मिल जाएगा। 1 महीने बाद इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप अपने आप को पहले एक्वेंटाइज कर लो कि क्या पोर्शन है, क्या लैंग्वेज है, क्या सब्जेक्ट्स है और कैसा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आप पास्ट पेपर्स देखना, उसको सॉल्व करना,
उसके बेसिस पर राइटिंग प्रैक्टिस करना, तो आपका कॉन्फिडेंस और बिल्ड होगा। गाइस, यही रूटीन कि आप लेक्चर्स देख रहे हो, उसको रिवाइज कर रहे हो, आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे हो, और अगर मॉड्यूल आपके क्लासेस में नहीं करवा रहे तो आप खुद से मॉड्यूल रीड कर रहे हो, यही रूटीन आपका रहेगा अक्टूबर तक। अक्टूबर के बाद आपको देने हैं मॉक टेस्ट, 100 मार्क्स का पेपर आप दोगे ताकि आप अपना परफॉर्मेंस जज कर पाओगे। एग्जाम के पहले एग्जाम देना होगा टू जज योरसेल्फ। अब मैं आपको कुछ रीजंस बताती हूँ जिसके चलते बच्चे फेल होते हैं। अगर ये रीजंस आप पूरे सुन लेते हो, उसके बाद भी अगर आप वही गलती करते हो, तो यू विल बी 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फेलियर। तो इसको ध्यान से सुनना और ये गलतियां मत करना। सबसे पहला होता है कि डेडिकेशन या डिसिप्लिन नहीं होता है, दैट इज कि आप बैकलॉग्स क्रिएट कर लेते हो, आप डेली क्लासेस नहीं जाते हो। सेकंड होता है कि रिवीजन नहीं हो पाता है, कि क्लासेस तो देख रहे हो, फटफट 2x स्पीड पर आप लेक्चर्स देख रहे हो, बट खुद याद नहीं कर रहे, खुद रिवाइज नहीं कर रहे। थर्ड बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो है प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पाते। लाइक कॉलेज साइड बाय साइड होता है, एग्जाम साइड बाय साइड होता है कॉलेज के, तो वो लोग उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं और सीएस के एग्जाम्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। फोर्थ रीजन होता है कि राइटिंग प्रैक्टिस टाइमली नहीं होती है। लाइक उनको नहीं आता कि आंसर्स को लिखना कैसे है, प्रोविजन कैसे लिखते हैं, फॉर्मेट कैसा होता है। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि टेस्ट सीरीज में आप एनरोल कर सकते हो, जो कि आपको रैंकर्स जो में मिल जाएगा। फिफ्थ मेजर रीजन है पास्ट पेपर्स सॉल्व नहीं करना। तो आपको आइडिया ही कैसे लगेगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के पूछते हैं? आप बस आपका क्लासेस का नोट लेके बैठे हो और कुछ भी नहीं, तो भी नहीं चलेगा। ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से बच्चे फेल होते हैं, ये आप तो मत ही करना, वरना आपका ये पहला अटेम्प्ट मल्टीपल अटेम्प्ट कब बन जाएगा ये पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट, अब कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। पहला फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आता है कि क्या हम सातों सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी कर सकते हैं? तो हाँ, मैं कहूंगी कि कर सकते हो। यूट्यूब पर इतने फ्री लेक्चर्स अवेलेबल है कि आप सातों सब्जेक्ट्स खुद से पढ़ सकते हो। तो अगर आप डिसिप्लिन हो, टाइम को मैनेज करना आता है, तो करो खुद से। बट अगर आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी कि आपको ये कोचिंग सिलेक्ट करो। दूसरा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बच्चों का ये होता है कि क्या हमें मॉड्यूल को रीड करना है, और करना भी है तो कैसे करना है? तो मैं आपको बोलूंगी लॉ सब्जेक्ट्स के लिए प्लीज मॉड्यूल को रीड करो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए मत करो, बट लॉ सब्जेक्ट्स के लिए करो। एंड कैसे रीड करना है? तो ऐसा नहीं कि आपको एक एक लाइन अच्छे से रीड करना है, बस आपको गो थ्रू करना है, बर्ड आई व्यू लेना है, जो भी मॉड्यूल के पीछे क्वेश्चंस होते हैं उसको अच्छे से गो थ्रू करना है। मॉड्यूल में केस स्टडीज दी हुई रहती है, ऐसे हाईलाइट किया हुआ रहता है, वो सारी चीजें अच्छे से पढ़नी है। अपने क्लासेस के नोट्स और मॉड्यूल को कंपेयर करना है कि मॉड्यूल में क्या चीज एडिशन है या फिर क्लासेस के नोट्स में क्या मिस आउट हुआ है, वो चीजें मॉड्यूल से कर लेनी है। इतना भी कर लोगे तो भी काफी है। सो यस फ्रेंड्स, दैट्स इट। आई होप ये वीडियो आपको दिसंबर 2025 सीएस अटेम्प्ट के लिए काम आया होगा। एंड और भी कुछ क्वेश्चंस अगर आपके माइंड में रह गए हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन पर डालो, आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व दैट। एंड हाँ, स्टडी रूटीन वीडियो फॉर दिसंबर 2025 एक अलग से वीडियो बहुत जल्द आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कब कब पढ़ना है। दिस वीडियो वॉज अ कंप्लीट गाइड फॉर योर दिसंबर 2025 अटेम्प्ट। आई होप इट हेल्प यू। बाकी हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।